का था अपना डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। तो जैसे हमने पहले कंटिन्यूटी को बाय ग्राफिकल समझा था, उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम पहले ग्राफिकली बताते हैं, तब हमें क्या आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ग्राफ ड्रा करता हूँ, कुछ फंक्शन लेता हूँ जिनके हमें डेरिवेटिव पता है, क्योंकि डेरिवेटिव हम +1 में भी पढ़ चुके हैं और फिजिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव। कुछ तो डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर, कुछ +1 में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड मैं एक फंक्शन लेता हूँ, जैसे y = x² है, y = x²। इसका जो डेरिवेटिव होता है dy/dx वो क्या होता है, 2x। इसी और इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ होता है y = x² का ग्राफ ये होता है। इसी तरह से एक फंक्शन और लेता हूं मैं, जैसे y = sin x। इसका डेरिवेटिव होता है dy/dx या f' भी कह सकते हैं, ये f(x) फंक्शन है, cos x। और sin x का ग्राफ जो होता है वो sin x का ग्राफ ये होता है, ये sin x का ग्राफ होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं किस फंक्शन की, f(x) = mod of x, तो हमें mod of x का डेरिवेटिव पता नहीं है, लेकिन इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, mod of x का ग्राफ ये होता है। mod of x का डेरिवेटिव रियल पे पता नहीं है। इसी तरह से f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई फंक्शन है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ग्राफिकल समझ में आ गया तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसका ग्राफ ये होता है बेटा, 0 से 1 तक इसका ग्राफ ये होता है, और 0 से 1 ग्राफ ये होता है, 1 से 2 ग्राफ ये होता है, और 2 से 3 इसका ग्राफ ये होता है। तो इस तरह से ग्राफ चलता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब यहाँ पर देखो y = x² का डेरिवेटिव पता था। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हमने यही पता करना है कि ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बात पता करने के लिए हमने क्या दिया गया है, डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर दिया गया है। तो y = x² का डेरिवेटिव हमें पता है, तो उसका ग्राफ ये है। y = sin x का डेरिवेटिव भी पता है, cos x होता है, तो उसका ग्राफ ये है। और y = f(x) = mod x का ग्राफ ये है, लेकिन इसका डेरिवेटिव हमें पता नहीं है। लेकिन मैं डिफरेंस बताऊंगा, इसमें डिफरेंस क्या है। फिर f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ ये है। तो अगर इन चारों के ग्राफ की बात करें तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस देखो कहीं ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस एंड शार्प। फिर इस ग्राफ की बात करें तो ये भी कंटिन्यूअस एंड शार्प। अगर इस ग्राफ की बात करें तो कंटिन्यूअस एंड नॉट शार्प। इस ग्राफ की बात करें तो नॉट कंटिन्यूअस and not शार्प। तो बेटा देखो इसका ग्राफ है y = x² का ग्राफ है, कंटिन्यूअस भी है और शार्प भी है। शार्प का मतलब एक कर्व बन रहा है ऐसे, ये कंटिन्यूअस भी है, कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं है।
और शार्प भी है। शार्प का मतलब ये भी क्या है, कर्व टाइप में है, लेकिन ये कंटिन्यूस तो है लेकिन शार्प नहीं है। शार्प का मतलब यहाँ पे नुकीला, जो इसका एक एंड नुकीला आ गया, तो ये शार्प नहीं है। शार्प तो क्या होगा, ऐसे मतलब एक कर्व बनेगा, ये तो एक लाइन ही बन गई है, तो ये कर्व नहीं है, तो ये शार्प नहीं है। लेकिन इस फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। नहीं तो कंटिन्यूअस, देखो पेन उठाना पड़ेगा यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो पेन उठाना पड़ जाता है, तो इट मींस वो कंटिन्यूअस नहीं होता, और न ही ये शार्प है। अब तुम्हें पता चल गया। अब एक एग्जांपल और भी देता हूं मैं फंक्शन का, जैसे f of x इज इक्वल टू 1/x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है, लेकिन इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है ये ऐसे, ये ग्राफ होता है। लेकिन बेटा इसका जो ग्राफ है वो x नॉट इक्वल टू 0 पे है। इस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस भी है और शार्प भी है, लेकिन इसकी डोमेन में, केवल इसकी डोमेन में, अगर ये डोमेन में कंटिन्यूअस और शार्प है तो इसका मतलब इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो भी इसकी डोमेन में ही होगी, अन्यथा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल किस में होगा, इसकी डोमेन में ही होगा। x इक्वल टू 0 पे ये भी डेरिवेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो कर्व है कंटिन्यूअस एंड शार्प इन इट्स डोमेन, लेकिन इसकी डोमेन में। तो बेटा इन 4-5 जो ग्राफ हैं, इनसे हमें बिल्कुल साफ पता चल गया कि जो कर्व कंटिन्यूअस होगा और शार्प होगा, केवल उसी का डेरिवेटिव होता है, अन्यथा कोई दूसरा फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी किसी पॉइंट पे। जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन 0 पे जो है ये शार्प नहीं है। शार्प नहीं है तो देखो, अब मैं शार्प भी समझाऊंगा कैसे होता है शार्प के बारे में। देखो कोई भी फंक्शन शार्प कैसे होगा, उसका ग्राफ शार्प कैसे मिलेगा, फिर नहीं इसका पता कैसे चलेगा। देखो मान लो ये ग्राफ ड्रा कर दिया, किसका, एक्स स्केल का है ये। तो अगर ये फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ शार्प है, शार्प का मतलब कर्व टाइप में, आप तुम कहोगे जी पता कैसे चलेगा कि इस कर्व का जो ग्राफ हो शार्प है, इस कर्व का ग्राफ शार्प नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखो मान लो हमें टेंजेंट ड्रा करते हैं इस पॉइंट पे, -1 पे और +1 पे इधर, तो ये टेंजेंट आएगी, ये यहां काटेंगे। लेकिन जब मैं ये टेंजेंट यहां ड्रा करूंगा तो ऐसे आएगी। इसके लिए आपके लिए आते हैं यहां पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी हम किसके नजदीक आते गए, 0 के नजदीक आते गए। जो 0 पे आएंगे, हमें 0 पे टेंजेंट ड्रा करेंगे ना, 0 पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इस 0 पे जो टेंजेंट होगी, जब भी हम धीरे धीरे नजदीक आते रहेंगे 0 के, तो 0 पे जो टेंजेंट होंगी नहीं, लेफ्ट से भी और राइट से भी, वो यही होगी, अपनी ये लाइन होगी। तो वो सेम इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगी, एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट हो जाएंगी। दोनों टेंजेंट इधर वाले भी 0 पे यही होगी। देखो इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली 0 पे ये होगी और राइट हैंड साइड वाली 0 पे ये होगी, तो दोनों क्या करेगी, कोइंसाइड कर गई, इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर गई, इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर गई, तो इसका मतलब ये क्या है, शार्प कर्व है। अगर कोइंसाइड नहीं करें, ऐसे कोइंसाइड नहीं करें तो वो कर्व शार्प कर्व नहीं है।
तो इट मींस बेटा अब जैसे इसकी मैं टेंजेंट ड्रा करूं, इसकी टेंजेंट ड्रा करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, ये मॉडुलस फंक्शन की इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी, ये लाइन ही तो है, यही लाइन होगी टेंजेंट, ये क्या करो है, और इस पॉइंट पे भी इसकी भी यही लाइन होगी, चाहे आप यहाँ पे ड्रा कर ले तो भी यही लाइन होगी ऐसे। तो इसलिए जो है इनकी जो टेंजेंट है वो कोइंसिडेंट नहीं होगी लेफ्ट और राइट से। तो इस टाइप का जो कर्व होगा अगर कोइंसिडेंट नहीं है दोनों टेंजेंट इधर से और इधर से, तो वो कर्व शार्प कर्व नहीं होता। पता चलेगा शार्प कर्व कैसे होता है, जब भी दोनों टेंजेंट अगर कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो वो शार्प कर्व होता है। धीरे धीरे नजदीक आते जाओ इस पॉइंट के, तो वो अगर उस पे टेंजेंट दोनों सेम हो जाती है तो इट मीन से वो कर्व क्या होगा, शार्प कर्व होगा। क्लियर है? तो बेटा सीधी बात, इट मींस बेटा अगर कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा और शार्प कर्व भी होगा। मैंने शार्प बताया अभी क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अगर उसकी हम टेंजेंट ड्रा करते जाते हैं तो किसी न किसी पॉइंट पे क्या कर जाएंगे, वो दोनों टेंजेंट है कोइंसिडेंट कर जाएंगे, तो इट मींस वो कर्व शार्प कर्व होगा। तो अब इनकी अगर दोनों कर्व की अगर हम टेंजेंट ड्रा करना चाहें तो किसी भी पॉइंट पे शार्प नहीं होंगी, तो इसलिए इस कर्व की और इस कर्व की हम इस कर्व का और इस कर्व की डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करेंगे तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होंगे, इनका डेरिवेटिव हम नहीं कर सकते। अगर हम डेरिवेटिव कर सकते हैं तो वो भी पार्ट्स में कर सकते हैं, जैसे 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये केवल 1 और 2 के बीच में डिफरेंशिएबल हो सकता है, 2 और 3 के बीच में डिफरेंशिएबल हो सकता है क्योंकि उन दोनों के बीच में ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ऑलरेडी अगर कोई तुमसे ये पूछे कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेरिवेटिव बता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेरिवेटिव हमें नहीं बता सकते। अगर नेचुरली कोई पूछ ले भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेरिवेटिव बता, अगर कोई कंडीशन लगा देता है तो वो अलग बात है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है, -1/x² होता है। लेकिन तुम कहोगे जी ये तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, किस पे, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन बेटा ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है किस पे, x नॉट इक्वल टू 0 पे, मतलब एक 0 ना छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज पे ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसलिए भी मैंने भी क्या बताया कि नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये डिफरेंशिएबल है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये, क्योंकि अब तुम कहोगे जी क्यों है ये 0 ने छोड़ के बाकी सभी पे डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि 0 को छोड़ के बाकी देखो इसका ग्राफ ये आया है, ये कंटिन्यूअस भी है शार्प भी है, देखो कर्व टाइप में, और ये भी कंटिन्यूअस भी है और शार्प भी है। तो इसलिए ये फंक्शन भी क्या है, डिफरेंशिएबल है इसके डोमेन में, इन इट्स डोमेन। समझ में आया? तो आगे हम क्या करते हैं, हम तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई शार्पनेस होगी तो डिफरेंशिएबल होगा। अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो जरा, मान लो f of x is equal to y be a continuous function। इसका ग्राफ है ये है y इक्वल टू f of x का ग्राफ, y इक्वल टू f of x। अब एट x इक्वल टू a पे चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। एट x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल कब होगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल। अगर a पे डिफरेंशिएबल है तो इट मींस a पे डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं P और Q, दो पॉइंट लेते हैं P और Q,
तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी a माइनस एच और यहाँ पे x की वैल्यू होगी a प्लस एच। यहाँ पे h ऐड कर दिया, यहाँ पे h सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इट मीन्स इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे x की वैल्यू a है, तो y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a। x अगर a है तो y f ऑफ a होगा। x की वैल्यू a है तो y क्या होगा, f ऑफ a। x की वैल्यू a है तो y की f ऑफ a। x की वैल्यू अगर a प्लस h है f ऑफ a प्लस h और x की वैल्यू a माइनस h है, तो बेटा ये सीक्वेंट लाइन होगी। ये क्या होगी, ये सीकेंट लाइन होगी। ये क्या होगी, सीकेंट ए बी ए क्यू सीकेंट लाइन है। लेकिन अब मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ ए पी। ए पी का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए पी y2 माइनस y1 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय दिस माइनस दिस, a माइनस h माइनस a, ये कैंसल। अब अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाई माइनस h। देखो अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पॉइंट कहाँ होगा, यहां होगा, x के नजदीक होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिया है तो ये जो लाइन है क्या होगी, इसकी टेंजेंट हो जाएगी। अगर h 0 हो गया, h 0 हो गया तो ये पॉइंट h टेंड्स टू 0 हो गया तो ये पॉइंट यहां होगा, तो ये टेंजेंट यहां होगी। तो इस तरह से ये जो सीकेंट लाइन थी इसकी टेंजेंट बन जाएगी। इसी तरह से स्लोप ऑफ ए क्यू का स्लोप क्या होगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। उसी तरह से अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। तो बेटा अगर यहाँ पर भी h 0 ले लिया, h टेंड्स टू 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया तो इसकी टेंजेंट, ये जो सीकेंट लाइन थी ए क्यू कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे, और ये ए पी भी कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे। एक डॉटेड दोनों लाइन ये बन जाएगी। दोनों ये बन गई तो तुम्हें पता है डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर इस पॉइंट पे दोनों लाइन अपनी क्या करगी, कोइंसिडेंट होगी। दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। ये x टेंड्स टू 0 के लिए ए पी का स्लोप हो गया था, ये x टेंड्स टू 0 के लिए ए क्यू का स्लोप हो गया था। तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ
a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये माइनस एच के लिए निकाला था और ये a प्लस एच के लिए, तो ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये होता है अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल होंगे तभी अपना फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि बेटा अपन डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन पहले ही चेक कर ली थी। डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन ये थी कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए और शार्प होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपने शार्प वाली कंडीशन ली है। शार्प पे आपने पता था कि जो कंडीशन क्या थी, ए पी और ए के ऊपर स्लोप रहा, ये सेम लाइन हो जाती है शार्प के लिए, सेम लाइन हो जाती है। तो इसका मतलब दोनों का ए पी का और ए के ऊपर स्लोप क्या हो जाएगा, ए पी का ए के ऊपर स्लोप फिर सेम हो जाएगा। तो ये शार्प के लिए कंडीशन आ गई और तभी अपना फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ये शार्प की कंडीशन है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर होंगे तो अपना फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। या एफ डैश ए बी सी को बोलते हैं। एफ डैश ए निकालना हो मतलब डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एक्स पॉइंट ए में निकालना हो तो वो क्या होगा अपना हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाई माइनस h, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। तो चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों सेम आते हैं। अगर सेम अपने आप ही होंगे बेटा, क्योंकि शार्प की कंडीशन के लिए तो सेम ही होते हैं दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों का स्लोप इक्वल नहीं होगा तो शार्प की कंडीशन नहीं होगी। शार्प की कंडीशन नहीं होगी तो फंक्शन में शार्पनेस नहीं होगी, फंक्शन के अंदर शार्पनेस नहीं होगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इट मींस अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, तब फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। बाई मैथमेटिकली अगर बात करें, अब देखो हर फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या पता एक आधा फंक्शन का ग्राफ तो ऐसा होता है बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अब मैथमेटिकली चेक करना होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो अब वो इससे चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाता है तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो अब बात करते हैं इसकी इसमें नेक्स्ट थोड़ा तक दिया गया, इफ f of x is differentiable at x equal to c then it is continuous at x equal to c। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वो जरूरी है कि कंटिन्यूअस भी होगा। जैसे if f of x is differentiable at x equal to c, so limit x tends to 0 f of c plus h minus f of c by h is a finite value। ये फाइनाइट वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो ये हमने पढ़ा था कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, तो इसलिए जो है अगर ये डिफरेंशिएबल है सी पे तो ये क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर दिया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी
यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 इनटू h। अब ये तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस ये कांस्टेंट फंक्शन है f ऑफ c एज टीज रह जाएगा, ये h की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें तो ये तो सोल्व किया नहीं है, ये एज टीज रहेगा। अब यहाँ पे ये अपना होगा f डैश x इनटू x की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगी। अब यहाँ पे f ऑफ c को इधर लेंगे तो इट मींस कंटीन्यूअस में हम ये चेक करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x किसके इक्वल होती है, f ऑफ a के, यहाँ पे c पे चेक कर रहे हैं तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। देखो क्यों, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x किसके इक्वल हो गया, f ऑफ c के, सो इट इज continuous function f x equal to c। तो